अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल आईटी एमएसएस, जिसमें मैं आपका कोच मुइस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर विंडोज़ में आपको कंट्रोल पैनल मिलता है, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, इस पर आप क्या काम कर सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, तो ये सब हम एक्सप्लेन आज करने जा रहे हैं। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। व्यूवर्स, चाहे विंडोज़ एक्सपी हो, विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, विंडो 11 हो या कोई भी नई आने वाली विंडो हो, ये कंट्रोल पैनल आपको ज़रूर मिलेगा। अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आते हैं। अभी ये ऑप्शन कैटेगरी वाइज है, तो कैटेगरी वाइज में ये 8 ऑप्शन आ रहे हैं, 4 इधर 4 इधर, और इनके अंदर लातादाद ऑप्शन है, बेशुमार ऑप्शन है। अब जब आप इस पर लार्ज आइकन्स करते हैं तो आपको पता चलता है कि इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, और जब इन्हीं को स्मॉल करते हैं तो ये और बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज से हम रखेंगे आपका टाइम डेट, आपका रीजन, कि आप किस सिटी और किस कंट्री से हैं, सही है। आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेटिंग, आपके सॉफ्टवेयर की सेटिंग, उनको अनइंस्टॉल करना और पता चले कि कितने सॉफ्टवेयर हुए हुए हैं। आपके यूज़र अकाउंट, जो विंडोज़ का अकाउंट है जिस पर आप अपना नेम डालते हैं और पासवर्ड रखते हैं, वो सारी सेटिंग। आपकी सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेटिंग, जो हमने सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ करना सिखाई हुई है वो, सही। बिट लॉकर के ज़रिए जो अपने हार्ड ड्राइव पर पार्टीशन लॉक करना सिखाया है वो भी इसके अंदर होगा। आपका इंटरनेट, वाईफाई, नेटवर्क की सेटिंग, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, और पावर ऑप्शन, और बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। वीडियो ज़रा लंबी ज़रूर होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, तो पूरी देखनी है। तो हम बारी बारी ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहले सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। जैसे कि विंडोज़ 10-11 में मैंने आपको अपडेट ऑफ करना सिखाया था, ठीक है, और सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस उससे पहले ऑफ करना सिखाया था, तो वो यहाँ पर है, ठीक है। अब ये चेंज सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सेटिंग यहाँ पर है। इस सेटिंग को आपने जैसे ऑफ़ करना होता है, ठीक है, विंडो 10 और 11 में। 7-8 एक तरह से, तो उसका मेथड ज़रा अलग है, ठीक है। ये हो गया, इसका काम ये होता है, ठीक है। विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, वैसे तो आप विंडोज़ डिफेंडर को सिर्फ ऑफ़ और ऑन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कुछ सेटिंग आपको फायरवॉल वगैरह की या करनी है वैसे, तो आप इधर भी आ सकते हैं, ठीक है। वैसे ये ऑप्शन कम यूज़ होता है। सिस्टम, आपने अपने सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टीज़ जाननी कि ये i5 4 जनरेशन है, 16 GB इसमें रैम है, 64 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 है और ये इसका वर्जन है, तो ये सब आपको पता चलता है। जो आपको जिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ में पता चल रहा है वो आपको यहाँ डायरेक्ट सिस्टम पे क्लिक करने से पता चल रहा है। पावर ऑप्शंस, कि आपका सिस्टम बटन प्रेस करने से ऑन होगा, ऑफ होगा या नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन भी आपके यहाँ आते हैं। कि एक होता नहीं कि हमने बटन प्रेस किया तो सिस्टम ऑन हो रहा है, और एक ये होता है कि हमने से अपने स्विच बोर्ड का ही बटन ऑन किया और सिस्टम डायरेक्ट ऑन हो गया। इसी तरह एक होता है कि हम सिस्टम का बटन प्रेस कर रहे हैं तो सिस्टम शट डाउन हो रहा है, और एक होता है कि हम बटन प्रेस कर रहे हैं मगर सिस्टम शट डाउन नहीं हो रहा। तो वो सारी सेटिंग भी आपको यहाँ से मिलती है, सही है। वैन आई प्रेस दी पावर बटन शट डाउन, पावर का बटन शट डाउन प्रेस करने से शट डाउन हो जाए तो हाँ शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि शट डाउन लिखा है। अब आप चाहते हैं ना हो तो आप डू नथिंग कर देंगे, ये होगा, ठीक है। इसी तरह वैन आई प्रेस दी स्लिप बटन, जो एलसीडी वगैरह में होता है वैसे भी, तो आप चाहें वो प्रेस कर दें स्लिप पे चल जाएगा, लेकिन आप चाहें ना हो तो आप डू नथिंग कर दें, सही है। इसी तरह आपके ये यहाँ पे आ जाएं थर्ड ऑप्शन पे, तो टर्न ऑफ द डिस्प्ले 5 घंटे की सेटिंग है कि 5 घंटे बाद आपकी एलसीडी का डिस्प्ले टर्न ऑफ हो जाएगा अगर आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे। आप चाहें इसको भी नेवर कर दें। कंप्यूटर को स्लिप पे जाने के लिए आपने नेवर किया हुआ है कि किसी सूरत भी आप काम करें ना करें कंप्यूटर स्लिप पे नहीं जाएगा, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे पावर के ऑप्शन। फाइल हिस्ट्री, तो यहाँ हमारा कोई काम नहीं। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जहाँ हमारा कोई काम नहीं होता, ये भी याद रखेगा। बैकअप में रिस्टोर विंडोज़ 7, तो विंडोज़ 7 यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन आ रहा है रिस्टोर पॉइंट की वजह से, सिस्टम इमेज की वजह से, तो ये भी हमारे फ़िलहाल काम का नहीं है। बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन,
ये भी हमारे अभी काम करनी, क्योंकि हम डायरेक्ट बिट लॉकर से अपनी हार्ड ड्राइव को लॉक तो कर सकते हैं, लेकिन हम तो वह जिस पीसी में जाके ही कर लेंगे ना, तो यहाँ से करने की हमें ज़रूरत नहीं है, और अभी हमने करना भी नहीं है। स्टोरेज स्पेसिस, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, वो अभी इतना ज़्यादा ये भी काम करनी है। वर्क फोल्डर, ये भी इतना काम करनी है, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, तो ये चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में, ठीक है। तो ये तो हो गए, एक कैटेगरी पूरी हो गई। नेटवर्क एंड इंटरनेट, नेटवर्क इंटरनेट आपके वायर से, अभी हमारा इथरनेट से नेट चल रहा है, वायर से चल रहा है। तो यहाँ जो भी अडोप्टर सेटिंग वगैरह ये सब, तो ये आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम, तो यहाँ पे नीचे क्लिक कर दें। इसी तरह इंटरनेट ऑप्शन, तो यहाँ आपको ये सब मिल रहा है। तो ये तो हो गई दूसरी कैटेगरी मुकम्मल। अब हार्डवेयर एंड साउंड, तो यहाँ डिवाइसेस एंड प्रिंटर पे आते हैं आप, तो आपको पता चल रहा है कि क्या क्या डिवाइसेस आपकी पीसी में कनेक्ट हैं, ठीक है। तो एक यूएसबी हम आपके डोंगल वाली जो है वो पहले लगी हुई थी, अब नहीं लगी हुई, इसलिए ये ब्लैंक है, ठीक है। डेल की एलसीडी है, 19 इंच की कीबोर्ड है, सिस्टम खुद है। इन्फिनिक्स का हॉट मोबाइल आपके इससे कनेक्ट होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। रॉनिन की आपके डिवाइस लगती है, हाँ सही है। माउस और ये स्पीकर या हेडफोन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम हमारी चीज़ें हमें नज़र आ गई हैं, ठीक है। ऑटो प्ले में जाते हैं, तो ऑटो प्ले हमारा ये है, ये हमारे इतना काम का नहीं है। साउंड, साउंड में हमारे पास ये वाले ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो ये फ़िलहाल ड्राइवर ना हो तब के होते हैं। पावर ऑप्शन, पावर ऑप्शन दोबारा आ रहा है। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो 2 दफ़ा आ जाते हैं मुख्तलिफ कैटेगरी में, तो ये तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स, सबसे मेन ऑप्शन ही ये कंट्रोल पैनल का। सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेकंड नंबर पे, फिर यूज़र अकाउंट तीसरे नंबर पर है, थर्ड नंबर पे। प्रोग्राम्स में हम आते हैं, तो हमें यहाँ पता चलता है कि हमारे पीसी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं और कौन कौन से फ़जूल चीज़ें तो नेट से आ गई हैं। तो अगर फ़जूल चीज़ें नेट से आ गई तो उनको हम यहाँ से अनइंस्टॉल करते हैं राइट क्लिक करके, या लेफ़्ट क्लिक डबल कर दें तब भी अनइंस्टॉल पे हम जा सकते हैं। तो ये सबसे मेन ऑप्शन होता है प्रोग्राम, ठीक है। यूज़र अकाउंट, यूज़र अकाउंट में हम आते हैं, तो ये जो हमारा नाम है ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम चेंज योर अकाउंट टाइप कर सकते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर सही है, सही। यहाँ से हम मैनेज अनदर अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो क्रिएट अ पासवर्ड भी लगा सकते हैं ताकि हम ही ओपन करें, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, टास्क बार एंड नेविगेशन, ये ऑप्शन आपके सामने, ये टास्क बार वगैरह जो होते हैं वो है, ठीक है। एस ऑफ एक्सेस सेट सेंटर, तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड स्टार्ट मैग्नीफायर वगैरह ये सब चीज़ें जो बहुत कम यूज़ होती हैं। अब आ जाएँ फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, तो यहाँ हमारे सामने ये होता है। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो यूज़ नहीं होते, कॉमन जो ऑप्शन है वो यूज़ वाले हैं, तो वो भी मैं अभी बता दूँगा। ये फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ से आपको फ़ॉन्ट्स की सेटिंग करनी हो तो इधर आ जाएँ। क्लॉक एंड रीजन, यहाँ से आप अपना डेट एंड टाइम सेट करते हैं कि कौन सी डेट है, टाइम है, तो PM AM आप यहाँ से सेट करते हैं, ठीक है। टाइम जोन आप यहाँ से, इस्लामाबाद कराची, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ से आप ये चीज़ें सेट करते हैं। रीजन पे आप आते हैं तो आप ये सेटिंग करते हैं कि पहले डेट आए, मंथ आए, ईयर आए, या पहले मंथ आए या डेट आए, ठीक है। ये सब होता है, तो ये भी बिल्कुल हमारा सेट है। आपके एस ऑफ एक्सेस, अब ये देखें ये ऑप्शन हमें यहाँ पे मिला था, अब ये बाहर भी मिल रहा है। तो यहाँ पर हम आते हैं तो ये हमारे सामने ये ऑप्शन आ रहा है, स्पीच, ये स्पीच का ऑप्शन। तो यहाँ हम अपने माइक वगैरह को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कॉलर माइक हो चाहे हेडफोन हो, कोई भी हो, यहाँ ये टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये कंट्रोल पैनल है आपका, 8 कैटेगरी, और उसके अंदर ऑप्शन बहुत सारे, और बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो 2-3 दफ़ा भी आ जाते हैं, 2 दफ़ा तो आ जाते हैं, ठीक है। अब सबसे मेन काम का ऑप्शन जो कंट्रोल पैनल में है वो प्रोग्राम्स का है, उसके बाद सिस्टम एंड सिक्योरिटी है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें काम की, फिर यूज़र अकाउंट है, ठीक है। और चौथे नंबर पे क्लॉक एंड रीजन है। नेटवर्क इंटरनेट, आप वाईफाई लगाते हैं तो आप देखते हैं, वरना इंटरनेट वायर की सेटिंग तो आपका नेट वाला ही राउटर के ज़रिए कर देता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ड्राइवर के लिए देखे जाते हैं, आम बंदा नहीं देखता, देखता भी तो
बहुत कम देखता है और ज़्यादातर शॉप वालों को दिखाता है क्या क्या मसला हो रहा है अगर ड्राइवर का है। ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ठीक है। नेटवर्क इंटरनेट सिर्फ वाईफाई की हद तक काम का है, क्योंकि इंटरनेट वायर की तो कनेक्शन आप सिर्फ करते हैं ना, वो तो फिर आपका नेट वाला ही सेटिंग करता है, देखता है जो भी है। तो मेन ऑप्शन ये प्रोग्राम है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, यूज़र अकाउंट है, क्लॉक एंड रीजन है, ठीक है। बाकी नेटवर्क हार्डवेयर बहुत कम यूज़ होने वाले हैं। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन और एज ऑफ एक्सेस ये तो बिल्कुल ही यूज़लेस हैं, बिल्कुल ही यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो ये है। और लार्ज आइकन करते हैं तो यही चीज़ें हमें इस तरह से वाजे हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक और वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कंट्रोल पैनल को हमने सही से एक्सप्लेन किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।